औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास फश्तम के बच्चों का सबक नंबर 20 जो कि नज़म है। नज़म का उन्वान है बच्चे की दुआ। शायर हैं इसके अल्लामा इकबाल। पहले 2 लेक्चर इसके हो चुके। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग इसकी मुकम्मल मश्क करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी कॉपी अपने सामने रखें। बुक का पेज नंबर आप 121 खोलें। तो सवाल नंबर 1 है हमारे पास, सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। डियर स्टूडेंट्स, सवाल आप लोग बुक से लिखेंगे, मैं जवाब का जुज़ नंबर लिखूंगी और जवाब साथ बोलूँगी। तो सवाल नंबर 1 इसका देखें। अलिफ है। पहले शेर में रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर क्या दुआ की गई। अलिफ का जवाब है, पहले शेर में इल्म की रोशनी बनकर लोगों को सीधा रास्ता दिखाने की दुआ की गई। पहले शेर में इल्म की शम्मा या इल्म की रोशनी बनकर लोगों को सीधा रास्ता दिखाने की दुआ की गई। डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर 2 है हमारा बे। अंधेरा दूर करने से क्या मफहूम है। बे जवाब, अंधेरा दूर करने से मुराद अच्छे कामों से दुनिया को बुराइयों से पाक करना। मुराद अच्छे कामों या अच्छे अमाल से, अच्छे कामों से दुनिया को बुराइयों से पाक करना। सवाल नंबर जीम है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास। जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत या रब में परवाना किस चीज़ की अलामत बनकर सामने आया है। जिस तरह परवाना रोशनी से मोहब्बत करता है। जी जवाब, जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत या रब, इसमें परवाना किस चीज़ की अलामत बनकर आया है। परवाना रोशनी से मोहब्बत की अलामत बनकर आया है। जिस तरह परवाना रोशनी से मोहब्बत करता है, या अल्लाह मुझे इल्म की शम्मा से मोहब्बत हो। या अल्लाह मुझे इल्म की शम्मा से मोहब्बत हो। हाँ जी, इल्म की शम्मा यानी मैं इल्म की जो रोशनी है उसके गिर्द इसी तरह घूमूं, इतनी मोहब्बत करूं, उसको हासिल करूं कि मैं फना हो जाऊं। आपने इस नज़म से क्या सबक हासिल किया है। हमने इस नज़म से सबक हासिल किया है कि हमें गरीबों, बूढ़ों, यतीमों, ज़ईफ़ों, बुज़ुर्गों, दुखी इंसानों से मोहब्बत करनी चाहिए। दाल है। दाल का जवाब, हमने इस नज़्म से ये सबक सीखा है कि हमें दर्दमंदों, ज़ईफ़ों, मस्कीनों की मदद करनी चाहिए और बुराई से बचना चाहिए और सीधे रास्ते पर चलना चाहिए। और बुराई से बचना चाहिए और सीधे रास्ते पर चलना चाहिए।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल नंबर हमारे पास 1 हो गया। सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। अब सवाल नंबर बे की तरफ आ जाएं आप। कालम मैचिंग है। हमने नज़म के मतन को पेश नज़र रखते हुए डियर स्टूडेंट्स कालम मैचिंग करनी है। पहला है कालम अलिफ, कालम बे, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, मिसरे मुकम्मल करें। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बोल रही हूँ तो आप इसको अपना पेन ले, पेन से इसको ज़रा कॉलम मैचिंग करें आप। पहला देखें, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, अभी हमने दुआ पढ़ी, आप इसको मैच कर लें या नंबरिंग आप लोग कर लें। इल्म ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, उजाला हो जाए, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत। डियर स्टूडेंट्स, आगे, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। तो डियर स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 3 देखें। अल्फाज के मानी और जुमले बनाएं। सवाल, अल्फाज के मानी और जुमले बनाएं। अपनी कॉपी पे डियर स्टूडेंट ये लिखेगा अल्फाज। कॉपी पे अगर आपके उन्होंने मश्क में उन्होंने जगह दी हुई है तो आप उसी पे लिखते जाएं, अल्फाज, मानी और जुमले। ये डियर स्टूडेंट्स हो गए आपके ब्लॉक बना हुआ है। इसी तरह अब ये देखिए, तमन्ना, ख्वाहिश, ख्वाहिश, या अल्लाह मेरी नेक तमन्ना पूरी कर, या अल्लाह मेरी जायज़ तमन्ना पूरी कर, आमीन। या अल्लाह मेरी जायज़ तमन्ना पूरी कर। अगला है शमा, मिशल, दिया, कमरे में शमा जल रही है, कमरे में शमा जल रही है, परवाना शमा पे दीवाना है, उजाला, उजाला रोशनी, मेरे इल्म ने घर में उजाला कर दिया, मेरे इल्म ने घर में उजाला कर दिया। जीनत, जीनत होती है खूबसूरती, जीनत खूबसूरती, फूल चमन की जीनत है, फूल चमन की जीनत है। तो डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर 4 और पेज नंबर आप आ जाएं 122 पे। सवाल नंबर 4 आप देखें, इलामा इकबाल की नज़म तारक की दुआ इंटरनेट से डाउनलोड करें। ये इंटरनेट पे आप देखें हर घर में इंटरनेट होता है, तो इसीलिए पहले ये बुक्स में इस तरह के सवाल नहीं होते थे कि इंटरनेट इसलिए दिया गया कि अब हर घर में इंटरनेट होता है। इलामा इकबाल की नज़म तारक की दुआ इंटरनेट से डाउनलोड करके पढ़ें। नज़म में मौजूद मुश्किल अल्फाज पर निशानात लगाएं, उस्ताद मोहतरम से उनका मानी पूछें, इंटरनेट से तलाश करके लिखें। नीज़ नज़म को ज़ुबानी याद करके बज़्म अदब में सुनाएं। आप अपनी असम्बली में सुनाएं, क्लास में सुनाएं, बज़्म अदब की कोई महफिल होती है उसमें सुनाएं। डियर स्टूडेंट, ये सरगर्मियाँ होती हैं, ये ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, इनको ज़रूर किया करें। इनमें कोई हिचकिचाहट या शर्मिंदगी महसूस ना किया करें। सवाल नंबर 5 की तरफ आप आ जाएं डियर स्टूडेंट। सवाल नंबर 5 है हमारे पास। सवाल नंबर 5, मुतरादिफ लिखें। मुतरादिफ लिखें। मुतरादिफ डियर स्टूडेंट्स कई दफ़ा हम ग्रामर में पढ़ चुके हैं। मुतरादिफ क्या होता है? हम मानी अल्फाज यानी लिखने में मुख्तलिफ लेकिन उनका मतलब एक ही होता है। पहला है लब, होंठ, इनके मुतरादिफ आप लिखते जाएं।
दूसरा है लफ्ज़ हमारे पास ज़िंदगी, हयात। उसके बाद देखिए शमा, मशल या दिया भी आप लिख सकते हैं, सूरत, शक्ल। उसके बाद है तमन्ना, आरज़ू। तो ये सवाल नंबर 5 हमारा हो गया, मुतरादिफ लिखने थे। डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर 6 है हमारे पास, जो अल्फाज दिए गए हैं उनके मुतज़ाद लिखें। सवाल नंबर 6, मुतरादिफ आमानी अल्फाज और मुतज़ाद जो बिल्कुल उलट होते हैं। सवाल नंबर 6 है, मुतज़ाद लिखें। तो डियर स्टूडेंट, ये हो गए अल्फाज हमारे पास, ये मुतज़ाद। पहला लफ्ज़ है हमारे पास उजाला। उजाला का हमारे पास मुतज़ाद हो जाएगा अंधेरा। उसके बाद आगे है हमारे पास फूल, कांटा, जीनत, बेरौनक या खूब आप कह लें बदसूरती, जीनत बेरौनक, ठीक है। मुहब्बत, नफ़रत, हमायत, मुखालफत। हमायत या मुखालफत या मुखालिफ होना। डियर स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 7 की तरफ आ जाएं आप। सवाल नंबर 7, दिए मुख्तलिफ अफ़ाल की मदद से फ़ाइल बनाएं। अफ़ाल की मदद से, हाँ जी, अफ़ाल की मदद से फ़ाइल बनाएं। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताया था किसी भी जुमले में जब हम कोई जुमला बनाते हैं तो 3 उसके होते हैं, फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ूल। फ़ाइल का जो काम करता है, फ़ेल जो किया जाता है, मफ़ूल जिस पे काम हो रहा होता है। तो हमने फ़ाइल से, अफ़ाल से हम लोगों ने, फ़ेल की जमा अफ़ाल यानी जो काम हो रहा है उससे हमने फ़ाइल बनाना है, काम करने वाला। तो पहला आप देखें, हम दे देते हैं फ़ेल और फ़ाइल। फ़ेल अफ़ाल की वाहिद है, यानी जो काम हो रहा है उसे हमने फ़ाइल बनाना है। ख़रीदना, ख़रीदार। दूसरा है रोना, रोने वाला। उसके बाद है गाना, आप गवैया लिख लें या गुलूकार लिख लें। उसके बाद देखें अदाकारी, अदाकार। उसके बाद आगे देखें आप फ़ेल, उसका फ़ाइल हमने बनाना है। फ़ेल है हमारे पास पढ़ाना, पढ़ाने वाला यानी उस्ताद। बेचना, बेचने वाला। जिस तरह दुकानदार और ख़रीदार होते हैं। बाल काटना, नाई, बाल काटने वाला जिसको हजाम भी बोलते हैं। उसके बाद देखना खेलना, खिलाड़ी। डियर स्टूडेंट, ये फ़ेल हैं यानी जो काम किया जा रहा है, और फ़ाइल जो काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो फ़ाइल होता है। ये हमने सवाल नंबर 7 किया। डियर स्टूडेंट्स, अब आप सवाल नंबर 8 की तरफ आ जाएं। मुदर्जा बाला भारत में से इसम, ज़रफ़ ज़मा और ज़रफ़ मकान। अब आपको ये देखिए, ज़रफ़ ज़मा और ज़रफ़ मकान पहले आपने नहीं पढ़ी थी। मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगी कि ज़रफ़ ज़मा क्या होता है और ज़रफ़ मकान क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 123 की तरफ आ जाएं आप। सवाल नंबर 8, ज़रफ़ इसम ज़रफ़ ज़मा, इसम ज़रफ़ ज़मा और इसम ज़रफ़ मकान तलाश करें। ये सवाल है डियर स्टूडेंट्स। ज़मा, अब मैं बता दूं, ज़मा ज़माने से है, मकान जगह से है। ज़मा ज़माने से, और उसके लिए ये नहीं कि आपको मतलब साल, दिन या कुछ भी
अब आप देखिएगा ज़रा पेज नंबर 123 निकालें। इसमें देखें इसम ज़रफ़ की इक़साम। इसम ज़रफ़ की 2 इक़साम होती हैं, इसम ज़रफ़ ज़मा और इसम ज़रफ़ मकान। इसम ज़रफ़ ज़मा क्या होता है कि वो इसम जिसमें वक्त के मानी पाए जाएं, इसम ज़रफ़ ज़मा कहलाता है। जैसे मसलन सुबह, रात, कल, 5 बजे, इस महीने, हफ्ते, दिन, जो भी वक्त का जहाँ भी जिक्र आएगा तो वो ज़रफ़ ज़मा होगा। इसी तरह ज़रफ़ मकान वो इसम जिसमें जगह के मानी पाए जाएं, जगह, इसम ज़रफ़ मकान कहलाता है। मसलन बाग, चौक, मस्जिद, कमरा, बावर्ची खाना वगैरह। अब ये देखें सवाल नंबर 8 में हमारे पास ये इबारत दी हुई है। डियर स्टूडेंट्स, इबारत पे गौर करें। अगरचे मैं 4:30 बजे मस्जिद पहुंच गया था, मगर फिर भी मेरी मुलाकात वहां अपने दोस्त आदिल से ना हो सकी। मैं बहुत परेशान हुआ क्योंकि वो तो फजर की नमाज बिला नागा इस मस्जिद में अदा करता है, लिहाजा मैं दिन निकलते ही पूरे 7 बजे। अब इसमें मैं देखते जाएं आप। सुबह ज़रफ़ ज़मा मैं लिख दूंगी, आप एक दफ़ा इसको रीड करें। तो कल दोपहर से बुखार है, इसके घर गया तो पता चला उसे तो कल से बुखार है। रात को उसके अब्बा उसे क्लिनिक लेकर गए थे और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दवाएं भी खिलाईं, लेकिन अभी तक उसका बुखार नहीं उतरा। चुनाचा अब उसके अब्बा उसे शहर के बड़े अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। आपने बहुत गौर से पढ़ना है इसको। इसमें से ज़रफ़ ज़मा और मकान जो अल्फाज हैं उनको आपने अलग अलग करना है। इसम, ज़रफ़, मकान, और इस बाद में मैं नीचे लिखूंगी। पहले मकान को हम लोग कर लें। इसमें आप देखें मस्जिद, इस इबारत के अंदर मस्जिद जो है वो घर, क्लिनिक, मस्जिद, घर, क्लिनिक, अस्पताल। ये स्टूडेंट्स ये देखें, ये सारे मकान यानी जगह को जाहिर कर रहे हैं। इसी तरह इसम, ज़रफ़, ज़मा यानी ज़माने को जो जाहिर कर रहे हैं। सुबह 7:30 है, 4:30 बजे ये टाइम है, वक्त है। ज़मा है ज़माना। उसके बाद 7 बजे। उसके बाद देखें कल, फिर दोपहर, रात। डियर स्टूडेंट्स, ये इसम ज़रफ़ ज़मा है। आप थोड़ा गौर करें तो बहुत आसानी से आपको इनकी समझ आ जाएगी। दोबारा सवाल नंबर 9 की तरफ आप आए। सवाल नंबर 9 तलफ़्फ़ुज़ वाज़िया करें। आराब लगाकर तलफ़्फ़ुज़ वाज़िया करें। पहला लफ्ज़ है हमारे पास हमायत। हमायत, शमा, हमायत, शमा, मुहब्बत, मुहब्बत के बाद है ज़ईफ़, 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 ज़ईफ़ के बाद है चमन। ये स्टूडेंट ये सवाल नंबर 9 हमारे पास हो गया। सवाल नंबर 10 की तरफ आएँ कि इस नज़म जो बच्चे की दुआ है उसका मरकज़ी ख्याल तहरीर करें। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 जो था इस नज़म का बच्चे की दुआ, उसमें हमने इसका मरकज़ी ख्याल और खुलासा किया। तो बराए मेहरबानी ये सवाल नंबर 10 के जवाब के लिए आप इसका लेक्चर नंबर, इसी सबक का लेक्चर नंबर 2 देखें। उम्मीद करती हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने इस सबक से भरपूर फ़ायदा उठाया होगा। आपको हर बात की, हर सवाल की, हर ग्रामर के सवालात की समझ आई होगी। आप लेक्चर को दोबारा देखें, गौर से सुने और उसको अपनी कॉपीज़ पर दोबारा हल करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे। डियर स्टूडेंट्स, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आप भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको किसी भी सबक में आपको कोई मुश्किल दरपेश आती है, कोई भी आपको सामना करना पड़ता है किसी भी मुश्किल का, तो कमेंट बॉक्स में जाएं, आप मेरे से सवालात करें। इंशाल्लाह आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे अच्छे से पढ़ाई करिएगा, नेक कामों में मसरूफ़ रहिएगा।
और वालदैन की दुआओं के साथ साथ अपने साथी की दुआओं को भी अपने साथ रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे से काम करेंगे और अपने काम के साथ अच्छे से जुड़े रहेंगे। इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।